यूपी के कुशीनगर में पुलिस की रेड पड़ी। नकली नोट का इंटरनेशनल रैकेट पकड़ा गया। जाली नोट मिले, हथियारों का पूरा जखीरा बरामद हुआ। सबूत मिले, सबके सामने 10 आरोपी पकड़े भी गए हैं। लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को दर्द हो रहा है। 3 करोड़ रुपए की लूट कांड में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश ने उसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया। अब कुशीनगर में नकली नोटों का मास्टरमाइंड पकड़ा गया तो समाजवादी पार्टी आखिर क्यों कह रही है कि भाई इसे जानबूझकर फंसाया गया है। आखिर पकड़े गए सपा नेताओं से क्या है अखिलेश यादव का कनेक्शन, करते हैं इसकी पूरी पड़ताल हमारी रिपोर्ट में। माफी साहब, माफी साहब, माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए। अपराधियों का साथ नहीं देंगे, अपराधियों का साथ नहीं देंगे। अवैध हथियार, कारतूस, सुतली बम, नेपाली रुपया, 500 रुपयों की गड्डियां। नोट की गड्डियों को देखकर आपको लग रहा होगा मामला लूट का होगा, डकैती की होगी, चोरी की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नोटों की ये गड्डियां असली नहीं बल्कि नकली हैं और व्हील चेयर पर बैठकर करा रहे, माफी मांग रहे ये इनके निर्माता है। माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए। अपराधियों का साथ नहीं देंगे, अपराधियों का साथ नहीं देंगे। माफ करिए, माफ करिए, माफ करिए, माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए, माफ करिए, गलती हो गई साहब, माफ करिए। पुलिस ने जब पकड़ा तो इनकी चाल बदल गई, भाषा बदल गई। ये अपने पैरों पर चलने लायक भी नहीं रहे, सीधे व्हील चेयर पर आ गए। 2 आरोपियों के बाईं पैर पर प्लास्टर चढ़ा है तो पीछे वाले 2 आरोपियों के दाईं पैर पर प्लास्टर है। योगी के राज में क्राइम करने पर क्या होता है, इसका खौफ इनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। अब ये यूपी में, वो भी योगी के राज में, फिर कभी क्राइम नहीं करने की कसम खा रहे हैं। इनकी साजिश बड़ी थी, टारगेट पर आम लोगों की जेब थी, खुद की मोटी कमाई थी। घर बैठे ही इन लोगों ने महीने में 1 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 50 लाख भी नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए कमाने का प्लान बनाया और फिर शुरू कर 500-500 रुपए की नकली नोटों की छपाई। बदमाशों की एक टीम नकली नोटों की छपाई करती तो दूसरी टीम इसे मार्केट में खपाती, जबकि एक और टीम विदेशों में भी जाली नोट की सप्लाई करती थी। यूपी के कुशीनगर जिले के तमकुही राज कस्बे में शनिवार की रात आरोपियों की दावत चल रही थी। इस पार्टी में नकली नोट का सौदा होना था। इससे पहले जाली नोटों की डील सील होती योगी की पुलिस पहुंच गई। जाली नोटों के 10 सौदागर पकड़े गए। मौके से 5,62,000 रुपए के जाली नोट मिले तो 1,10,000 असली भारतीय रुपया और 3,000 नेपाली करेंसी भी बरामद हुआ। जाली नोट के अलावा आरोपियों के पास से 10 तमंचा, 30 जिंदा कारतूस, 4 सुतली बम मिले हैं। मतलब आरोपी सिर्फ नकली नोट ही नहीं छापते और सप्लाई करते थे, बल्कि पुलिस से कभी भी सामना हो जाए तो उसका जवाब गोली से दिया जा सके, इसकी पूरी तैयारी भी थी। इसके अलावा 2 लग्जरी कार, 13 मोबाइल फोन, 26 सिम कार्ड, 10 फर्जी आधार कार्ड, 10 एटीएम और 8 लैपटॉप भी मिला। कुशीनगर बॉर्डर इलाका है, बिहार के साथ नेपाल भी नजदीक है और ये अपने नकली नोट का कारोबार यूपी से लेकर बिहार और नेपाल तक फैला रखे थे। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो ज़मीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीज़ें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। पकड़े गए सभी आरोपी खास समुदाय से जुड़े हैं।
10 में से 6 तो शातिर अपराधी हैं और यूपी के कई जिलों में इन पर केस दर्ज है। रफीक खान 11 FIR, औरंगजेब पर 8 केस दर्ज है, नौशाद खान पर भी 4 मुकदमे, परवेज इलाही पर 8 FIR, शेख जमालुद्दीन पर 4 FIR, नियाजुद्दीन उर्फ मुन्ना पर भी कई केस दर्ज है। जाली नोट के धंधे का मास्टरमाइंड रफीक खान और नौशाद खान है। पूरे गैंग को यही ऑपरेट करते थे। कहां कितने जाली नोटों की सप्लाई होनी है यही बताते थे। रफीक खान और नौशाद खान दोनों का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ गया है। रफीक खान समाजवादी पार्टी का नेता है, समाजवादी पार्टी के लोहिया विंग का राष्ट्रीय सचिव है, तो नौशाद खान भी समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। दोनों की पहुंच ऊपर लेवल तक है, सीधे लखनऊ तक है। जाली नोटों की छपाई और सप्लाई का मास्टरमाइंड भी यही दोनों है। ये अपराधियों का दल है और इसमें तो पहले भी मिले हैं कितने आतंकवादियों से तार जुड़े हो इनके कार्यकर्ताओं के, और जब ये लोग आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की बात करते हैं तो फिर इनके अगर कार्यकर्ता पकड़े गए हैं जाली नोट के साथ तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। रफीक खान समाजवादी पार्टी का कुशीनगर में बड़ा नेता है, अखिलेश यादव से सीधी पहचान है। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के लोहिया विंग में इसकी अच्छी खासी पकड़ है, कुशीनगर में इसका दबदबा है। मोहम्मद रफी खां और बबलू खां समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव हुआ करता था और वो अखिलेश यादव का इस कदर नजदीकी हुआ करता था कि न सिर्फ उसके ऊपर कुशीनगर, पूर्वांचल बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी थी और वो पीडीए कार्ड का भी बेहद अहम रुख माना जाता था। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए रफी खां की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी। कहा यह भी जाता है कि जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार हुआ करती थी तो कुशीनगर के पूर्व मंत्रियों से ज्यादा अखिलेश यादव के राज में रफी खां की चला करती थी। वो जो चाहता था, जैसे चाहता था, जिले में अपनी सारी गतिविधियों को अंजाम देता था। नौशाद खान भी अखिलेश के साथ कई मंचों पर दिख चुका है। इस वीडियो में अखिलेश मंच पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने लाल टोपी पहने कोई और नहीं बल्कि नौशाद खान खड़ा है। नौशाद दोनों हाथ जोड़कर अखिलेश को नमस्ते करता है, लेकिन अखिलेश अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और नौशाद खान से मिलाते हैं। ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि समाजवादी पार्टी में नौशाद खान की क्या हैसियत है, कुशीनगर में नौशाद खान की कितनी अहमियत है। कहा यह भी जाता है कि मोहम्मद रफी खां उसी इलाके में यूपी और बिहार सीमा में जो बैरियर लगा करते थे, जिसमें लोग कभी टोल टैक्स दिया करते थे, उसी के धंधे से वो धीमे धीमे पनपा और उसके बाद आसपास की जितनी भी विवादित प्रॉपर्टीज होती थी, रफी खां अपनी सत्ता के बल पर उन प्रॉपर्टीज को औने पौने दामों में खरीदता था और उसमें बड़े बड़े आलीशान कॉम्प्लेक्स बना करके उन्हें महंगे दामों में बेच दिया करता था। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया औरंगजेब का भी पॉलिटिकल कनेक्शन है। नकली नोट के साथ सपा के 2 नेताओं के पकड़े जाने के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। अखिलेश बैकफुट पर आ गए हैं और बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। समाजवादी पार्टी का नेता नहीं, वहां पे जो भी अपराधी पड़ा मिलेगा तो आपको समाजवादी पार्टी का ही मिलेगा। ये अपराधियों का गैंग है समाजवादी पार्टी। अयोध्या के अंदर 13 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार करना, उसके बचाव में भी उतरना। कई लोग समाजवादी, हम जाति की बात नहीं करते, लेकिन ये लोग जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को लूटने वाले, अमन चैन शांति भंग करने वाले, अपहरण का व्यापार करने वाले ये लोग जो अपने आप को इसलिए पैदा हुए हैं कि एक राजा के घर में पैदा हुए हैं, इसलिए ये सोचने वाले कि ये हमारा बाप की विपोती है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वीकार करने वाले नहीं है। नकली नोट पकड़ा गया है, अवैध हथियार बरामद हुए, जिंदा कारतूस मिले, लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी कह रही है कि रफीक खान और नौशाद खान बेगुनाह है, उन्हें फंसाया जा रहा है। योगी जी की सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगाओ, साजिश करो, उनको जेल भेजो और इसी बहाने समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करो। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं?
अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों को। रफीक और नौशाद दोनों मुसलमान हैं, तो सपा अब उन्हें फर्जी फंसाने का नैरेटिव गढ़ने लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता एमवाई वोट बैंक को बैकअप करने में जुट गए।